कि अब गुंडे बदमाश घर से औरतों बच्चियों को उठाकर ले जाएंगे, गैंग रेप करेंगे और मार डालेंगे। अब तो बस बचा ही लो अपनी बेटी। भारत जहां नारी की पूजा की बातें की जाती है, पूजा होती है, वहां एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप। छी। कैंडल मार्च करते हैं और दूसरी तरफ देश में मणिपुर, संदेशखाली, दुमका, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब दिन दहाड़े ये पोषित गुंडे हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले बेटी बचा तो लो, बचा लो बेटी। भारत में हर परिवार को अब सावधान हो जाना चाहिए। अगर घर में आपकी बेटियां हैं, बेटी बचाओ नारे के भरोसे अब मत रहिए, क्योंकि अब यह नारा कम और चेतावनी मुझे ज्यादा लगने लगी है। चेतावनी इसलिए क्योंकि अब गुंडे बदमाश घर से औरतों बच्चियों को उठाकर ले जाएंगे, गैंग रेप करेंगे और मार डालेंगे। अब तो बस बचा ही लो अपनी बेटियों को। कुछ बदतमीज लोगों को लगता होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, तो क्या मैं अपनी बारी का इंतजार करूं? क्या बात है कि देश में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर चर्चा तो हो। मीडिया सरकार से सवाल तो पूछे कि ऐसे बनेगा भारत विश्वगुरु? ये विश्वगुरु बनने का एलिजिबिलिटी है क्या यार? और मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि हमने खुद को विश्वगुरु कैसे मानना शुरू कर दिया है। अरे भाई, क्यों हम खुद अपने मुंह अपनी बड़ाई कर रहे हैं? ये दूसरे देश अगर बोले तो ही अच्छा लगेगा। क्यों बलात्कार बढ़ रहे हैं देश में? इसको बड़ी बारीकी से अगर हमने समझने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि बलात्कार आप हम जैसे साधारण घर के परिवार वालों की बेटियों का होता है, जिसको अंजाम देने वाले 50% रेपिस्ट बाहुबलियों का संरक्षण प्राप्त होता है। बाहुबलियों का संरक्षण प्राप्त होता है। और कानून हमारी इतनी कमजोर क्यों है कि देश में रेप की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक दिन पहले दुमका रेप कांड की बात सुनकर किसका ना खून खोले। एक स्पेनिश महिला जो भारत का नाम सुनकर यहां घूमने आई थी, उसके साथ दुमका के हासडीहा थाना क्षेत्र के रेप कांड में पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और वो भी क्यों ना? भारत जहां नारी की पूजा की बातें की जाती है, पूजा होती है, वहां एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप। छी। सोचिए, ये महिला अपने पति के साथ पाकिस्तान गई, बांग्लादेश गई, वहां दोनों देश से घूमकर भारत घूमने आती है, लेकिन ऐसा सलूक उसके साथ सिर्फ भारत में ही हुआ। वाकई शर्म करने की बात है हम लोगों के लिए। वैसे फिलहाल जांच हो रही है, रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं। यह कैसी मानसिकता होती जा रही है देश के युवाओं में? आखिर क्यों? और हम लोग भी थोड़े दिन जो है हाय हाय करते हैं, फिर जो है मामला शांत हो जाता है, और फिर अचानक एक और बलात्कार, एक और महिला का उत्पीड़न सामने आता है। कुछ समाधान निकलता ही नहीं, कुछ भी नहीं। एक तरफ हम हाय हाय कैंडल मार्च करते हैं और दूसरी तरफ देश में मणिपुर, संदेशखाली, दुमका, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं होती रहती हैं। कितनी घटनाओं का जिक्र किया जाए यार, कितनी घटनाओं के बारे में बात की जाए? आखिर कैसे रोका जाए रेप को? कैसे बहन बेटियों को बचाया जाए इन आदमखोर दरिंदों से? इस पर चर्चा तो होनी चाहिए मीडिया में, और सरकार से सवाल पूछी जानी चाहिए कि क्यों आखिर हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं खत्म होने का, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तो पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। अगर रेप की वजह की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है?
और इस पर सोचने के दरमियान ये समझ में आया कि इसका सबसे मुख्य कारण हो सकता है खुले मंच पर अश्लीलता, जिससे उत्तेजना पैदा होती है। गंदे गंदे गाने बजते हैं आजकल, तो हर मंडप शादी में भी गाने बजने लगे हैं इस तरह के अश्लील गाने, भोजपुरी के अश्लील गाने। मैं भोजपुरी के सभी गानों की बातें कर रहा हूं, कुछ गानों की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड में एनिमल नाम की फिल्म बनती है, इसको तो शायद फिल्म कहना ही बेकार होगा, चलती फिरती पोर्न की दुकान। वाकई हम एनिमल बनते जा रहे हैं, तभी तो ऐसी फिल्में बन रही हैं समाज में। एनिमल मतलब जिसे ये ज्ञान ना हो कि हम कर क्या रहे हैं और इसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर होगा। जिस तरह का माहौल है अभी तो अंधेरे रात में कुकर्म हो रहे हैं, कुकर्म को अंजाम दिया जाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब दिन दहाड़े ये पोषित गुंडे हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, अगर कोई ठोस कदम ना उठा गया, ठोस कानून न बनाया गया। आजकल हर घर मल्टीमीडिया मोबाइल्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब में अश्लील कंटेंट आ रहे हैं। वेब सीरीज तो ऐसी ऐसी बन रही है जिसको देखकर दिन रात युवाओं में उत्तेजना पैदा हो रहा है। आजकल इन वेब सीरीज, इंस्टा के पोस्ट देखकर एक युवाओं के मन में ये घर कर गया है कि शॉर्टकट के माध्यम से भी सफल हुआ जा सकता है। और तभी तो आजकल हमारे युवा भी सोशल कंटेंट में अश्लीलता परोसने का प्रयास कर अश्लील कंटेंट बनाना सीख रहे हैं। जो दिन रात देखेंगे वही तो करेंगे भी, वही तो सीखेंगे भी। अब तो इसका ट्रेंड भी चल पड़ा हमारे देश में। भाई, मैं किसी बेटी का बाप नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की बेटी के साथ गलत हो रहा हो तो देखता रहूं, सुनता रहूं और चुप रहूं कि ये मेरे घर का मामला नहीं है। अरे भाई, ये मेरे देश का मामला है और मैं मुर्दा नहीं हूं कि मैं सिर्फ देखता रहूंगा और चुप रहूंगा। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। आए दिन हमारे देश में रेप जैसे कांड आए दिन हुए जा रहे हैं और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार जो है सिर्फ देखने का काम कर रही है, कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा। भाई, मुझसे तो चुप हुआ नहीं जाएगा, मैं तो बोलूंगा। और कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मेरी बात अगर आपको हास्यास्पद लग रही हो तो हंसे, यह आपका मौलिक अधिकार है। वैसे भी लोग सिर्फ मुर्दों पर नहीं हंसते हैं। विनती है सरकार से, विनती है कि बलात्कारी कोई भी हो उसको सजा जरूर मिले और बीच चौराहे पर मिले। बलात्कारी का कोई ईमान, जात, धर्म, दल नहीं होता है सर। ये बस वहशी आदमखोर दरिंदे होते हैं जो बस ताक में रहते हैं कि कैसे दूसरे की बहन बेटियों को नोचने के लिए उनको घर से उठा लिया जाए। ऐसे मुद्दे पर कम से कम राजनीति तो ना हो सर। हो सकता है कईयों को मेरी बात बुरी लगे तो भाई माफ कीजिएगा, अगर कुछ बुरा बोला हो तो। लेकिन जिनको बुरा लगा हो उनके घर में भी तो बहन बेटियां हैं, फिर भी माफ कीजिएगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले बेटी बचा तो लो, बचा लो बेटियों को।